राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जब भगवान प्रकट भये थे शिव जी की स्तुति के बाद में चौथे स्कंद में, उस समय सभी ने स्तुति किया। तीसरे स्कंद में नहीं, चौथे स्कंद में कथा आती है। और इसमें वीरभद्र जाकर के यज्ञ नष्ट करते हैं। फिर उसके बाद में भगवान की स्तुति होती है। 4-7-28 ये संसार कैसा है, जब से हम लोग इस संसार में यात्रा कर रहे हैं, कब से ये पता नहीं, अनादिकाल से। जब से जीव बने हैं, इसका कोई सीमा अवधि समय की नहीं है। भगवान ने कहा अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो, पुराण सबसे पुराना है। बोले सबसे पुराना कब से है? लाख युग की, करोड़ युग की, अरब युग। तो भगवान ने भी कह दिया नहीं नहीं भाई, अनादि है। इसकी शुरुआत की पता नहीं किसी को। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। ये सब कब बना है, कब से बना है संसार? और पुरुष माने जितने जीव हैं, दोनों ही अनादि हैं। अनादि का मतलब हुआ कि इसकी शुरुआत कोई जान नहीं सकता। ये सारा संसार, ये सब प्रकृति का विकार है। रूप बदलता रहता है, लेकिन सब संसार है अनादि। विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति संभवान। जितने विकार हैं, ये पंचभूत, सूक्ष्म भूत और त्रिगुण, ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये सब अनादि हैं। जो संसार में कार्य हो रहा है उसका कारण है, और कर्तापन जीव का
कारण करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। इसका सबका कारण है प्रकृति। पुरुष केवल भोगता है, सुख दुख का। कार्य भी प्रकृति है, कारण भी प्रकृति है, करने वाले भी प्रकृति है। तो पुरुष क्यों भोगता है? बोले एक गांव में कहावत है, रंडियों का दंड मलंगों पे। किसी वेश्या से कोई भूल भई तो जितने उसके भड़ुए, मलंग बने भड़ुए, वे सब पीटे गए। तो ऐसा क्यों है भाई? ये तो अन्याय है। बोले अन्याय नहीं है, न्याय है। वो भड़ुए उसको नाचने में, गाने में सहयोग दे रहे थे, इसलिए पीटे गए। उसी तरह से जो कुछ कार्य है वो प्रकृति करती है। असाधारण कारण को कर्ण कहते हैं। कारण भी प्रकृति है और करने वाली भी प्रकृति है। और उसका सुख दुख का फल पुरुष भोगता है। इसलिए ये किसी ने कहावत बनाई कि रंडियों का दंड मलंगों पे। ये मलंग क्यों पिटे? क्योंकि उसके साथ थे, गा रहे, बजाने में सहयोग दे रहे थे, इसलिए सब पीटे गए। तो सब काम प्रकृति कर रही है और दंड पा रहा है पुरुष। सुख दुख का भोग करता है पुरुष। ये क्यों है? उत्तर दिया भगवान ने स्वयं, पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंक्ते प्रकृतिजान गुणान। पुरुष प्रकृति में स्थित है। इसलिए सुख दुख का भोग भोग रहा है। ये मलंग यूं पिटे कि उसके साथ गाते बजाते नाचते साथ में रहे, तो वो पिटे। उसका कारण क्या है? कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। सदयोनि और असद योनि, 84 लाख योनियों में ये है, दिखाई पड़ रहा है। और इस जन्म का कारण है गुणसंग, गुणासक्ति। इसलिए ये बंधन में है।
और ये आसक्ति जब तक नहीं मिटेगी ये ऐसे पीटता रहेगा, दुख सुख भोगता रहेगा। तो संसार है क्या? आसक्ति संसार है। चार आचार सब इसमें बंधे हुए हैं। हम लोग तो बोलते हैं, चालते हैं, सुनने समझने की ज्ञान शक्ति भगवान ने मनुष्य को दिया है। और जैसे जैसे ज्ञान शक्ति बढ़ती है हम आसक्ति से छूटने का प्रयत्न करते हैं। कोई साधु बन जाता है। क्यों बनता है साधु? आसक्ति से छूटने के लिए। ये घर क्यों छोड़ा जाता है? इसलिए छोड़ा जाता है कि आसक्ति दूर रहें तो अपने आप कम हो जाएगी। पास रहने से आसक्ति कभी कम नहीं होती और बढ़ती जाती है। इसलिए भारतवर्ष में ये वैराग की परंपरा लगाई गई, चलाई गई। और इसके लिए सभी कोशिश करते हैं जिनको थोड़ा सा भी ज्ञान है, विवेक है, विचार है, विमर्श है। जैसे एक उदाहरण है प्रहलाद जी का। सातवें स्कंद में 5वें अध्याय में 5वां श्लोक है। हिरण्यकशिपु ने एक बार प्रहलाद जी को अपने गोद में बिठाला और कहा कि प्रहलाद, तुमने क्या पढ़ाई किया है हमको बताओ। तो प्रहलाद जी ने जो कुछ कहा उसको सुन करके हिरण्यकशिपु सुखी नहीं हुआ। और पहले तो हंसा, बोले इसकी बुद्धि बिगड़ गई। ये दिखाई पड़ता है किसी का लड़का लड़की वैराग की बात करता है तो घर वाले नाराज हो जाते हैं। आसक्ति छोड़ोगे तो जहां जहां आसक्ति जिनकी है वो सब नाराज हो जाएंगे। और विरोध करते हैं, क्योंकि गुण धर्म नहीं मिलता है। वैराग ये सात्विक वृत्ति है, राग हटना।
और राग जो है राजस वृत्ति है। आसक्ति करना, ममता करना, मोह करना, ये सब रजोगुण है। रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण क्या है? ये राग ही रजोगुण है। गीता में भगवान ने कहा है 14वें अध्याय में, शायद 9वां श्लोक होगा, राग जब पैदा हो गया तृष्णा और आसक्ति साथ साथ पैदा होती है, हैं? साथ। तृष्णा माने प्यास, हर समय पास रहें, देखते रहें, बोलते रहें, ये सब तृष्णा है। संग माने आसक्ति। ये राग के दो साथी हैं या बेटे हैं। रजोगुण पैदा हुआ तो इसके माने तृष्णा पैदा हो गई। मां का अपने बेटे में राग है तो वो चाहेगी कि हमेशा हमारे पास बच्चा रहे। वो प्यास कभी पूछती नहीं है। ब्याह होने के बाद जब बहू खींचती हैं पति हमारे पास रहे और मां कहती है हमारा बेटा हमको माने, तो कलह होता है। इसलिए राग द्वेष का जोड़ा है। सास बहू में झगड़ा हो गया, हेतु था राग। इसलिए भगवान ने कहा कामात क्रोध हुए जाते। 2/63 गीता। और तीसरे अध्याय में भगवान बोले काम एश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव। 37। ये काम क्रोध रजोगुण से पैदा हुए। काम क्रोध माने राग द्वेष। घर घर देख लो, भाई भाई एक थे, ब्याह हो गया, बहुएं आई तो भाइयों में लड़ाई भई, अपने आप द्वेष पैदा हो जाएगा। बंटवारा, कलह, मेरा तेरा। तो रजोगुण क्या है? वो राग भी है, द्वेष भी है, काम भी है, क्रोध भी है। और इसका परिणाम अंधकार, तमोगुण। रजोगुण सीधे तमोगुण में ले जाता है। तमोगुण क्या है? प्रमाद और मोह। प्रमाद आलस्य निद्रा अभिस्तन निबधनाति भारत। मोह उत्पन्न हुआ। मोह माने क्या? अब चित्त बिगड़ गया, कभी नहीं सुधरेगा।
किसी को वैराग की शिक्षा दो कि तुम राग मत करो, तो वो शत्रु बन जाएगा। यदि किसी से तुम कहोगे कि तुम्हारे अंदर द्वेष है, तो वो शत्रु बन जाएगा। बाप बेटों से कहे, चाहे गुरु चेलों से कहे, ये तमोगुण मोह है, वही बेटे बाप से नाराज हो जाएंगे, क्योंकि उस बेटे को नहीं समझाते जो गड़बड़ है, पक्षपात है। तो रजोगुण ने सीधे तमोगुण में पटक दिया। घर घर यही नाटक हो रहा है। और दोष अगर कहा जाए तो उसका है जो आसक्ति करता है। सभी आसक्ति करते हैं। मां कभी नहीं समझेगी कि मैं दोषी हूं। वो कहती है हमारा बेटा है, हमारा अधिकार है। बहू कभी भी नहीं समझेगी कि हमारा दोष है, हमारा पति है, हमारा अधिकार है। प्राणी मात्र में यही हालत है। भाई भाई लड़ रहे हैं और कितना भी सत्संग करो, ज्ञान दो, वो नहीं समझ सकते हमारा दोष है। स्त्री में आसक्ति करते हैं और नहीं समझेंगे। उपदेश देने वाला पक्षपाती माना जाएगा और दोषी माना जाएगा। रजोगुण सीधे तमोगुण में ले जाता है। और तमोगुण क्या है? मोह, अज्ञान। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि। मौनम सर्वदेहि नाम। तम क्या है? अज्ञान। उसमें अब ज्ञान नहीं आ सकता। चाहे वेद मंत्र सुनाओ, चाहे पुराण सुनाओ, चाहे गीता सुनाओ, सुनाने वाला भगवान है तो मोह हट गया, नहीं तो मोह नहीं हटा था। इसीलिए ये संसार त्रिगुणमय है। तीनों गुण एक साथ मिलकर काम करते हैं। जैसे हम अपने भाई में आसक्त हैं। पति कहता है हम अपनी स्त्री में आसक्त हैं, या है कहता तो नहीं है लेकिन करता है। इसमें सतोगुण भी छिपा हुआ है। सतोगुण क्या है? जानना, ज्ञान। जानने के बाद ही द्वेष होता है। हमारा हिस्सा कम है, हमारा हिस्सा ज्यादा है।
ये सब जो जानना है ये सतोगुण है। तुमने गाली दिया और हमको जो ज्ञान हुआ कि इसने गाली दिया, तो वो जो ज्ञान का अंश है जानना, वो सतोगुण है। लेकिन रजोगुण तमोगुण प्रधान थे, इसलिए उसमें राग द्वेष की प्रधानता आई। और जानते हुए भी वो अपने माँ बाप से अलग हो गया, चेला गुरु से अलग हो गया, और अंत में अज्ञान रहा, तमोगुण। इन गुणों से छूटा जब भी जाएगा जब किसी गुणातीत व्यक्ति में ऐसी श्रद्धा हो जाए वो बहुत कठिन होती है। इसलिए भगवान ने कहा श्रद्धा आवान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा के ज्ञान नहीं हो सकता। श्रद्धा क्या चीज है? तत्परः संयतेन्द्रिय, उसी समय उपदेश जो गुरु जी ने दिया उसमें लग गए, तत्परता, उसको उसी रूप में मान लिया। और उस मानने में सब इंद्रियां अपने आप संयत हो गई। मानना वो है। मानना वो है जो इंद्रियों को भी कंट्रोल कर देता है। क्योंकि सब काम मन करता है। मन अगर माने अंतःकरण, मन माने केवल मन संकल्प वाला नहीं, मन बुद्धि सब। भगवान ने जो कहा मयि एव मनाधस्व, तो उसमें सब आ गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार सब आ गया। ऐसा नहीं कि मन अलग जाए बुद्धि अलग जाए। मन माने सारा अंतःकरण। ऐसी श्रद्धा हो जाए, विवेकानंद ने कहा था श्रद्धा क्या है? ओबीडियंस विदाउट क्वेश्चनिंग। क्यों जहां नहीं है उसको उसी रूप में मान लो, सही गलत कुछ नहीं सोचो, उसको श्रद्धा कहते हैं। पराश्रद्धा। श्रद्धा कई प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, 17वें अध्याय में बताया गया। सात्विक, राजस, तामस। पराश्रद्धा जो परया श्रद्धया, जो अहितुकी होती है, कोई हेतु वो तो नहीं होता। तो इसलिए ये तीनों गुण एक साथ मिलकर काम करते हैं। तुम किसी की हत्या करने जाओगे, हत्या करना तामस है। तुमने उसका सिर काटा, ये क्या?
सिर कट गया, मर गया, ये क्या सतोगुण था, ज्ञान, अब मर गया ये। तो तीनों गुण मिल के काम करते हैं। तुमको ज्ञान हो गया कि सिर कट गया, मर गया, सतोगुण है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि सत्वात संजायते ज्ञानम, सतोगुण के बिना ज्ञान नहीं होता। लेकिन उस ज्ञान में राजस तामस अंश ज्यादा है। हर वृत्ति में रजोगुण तमोगुण के मिश्रण से इसके अनंत भेद हो जाते हैं। जैसे हम है, अहम की वृत्ति है, मोटा आदमी यही समझता है अहम मने मैं पना, लेकिन उसमें बहुत सी वृत्तियां मिली हुई हैं। शोक, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह, स्पृहादय अहंकार से दृश्यन्ते जन्म मृत्युश्चनात्मना। रोना गाना भी अहंकार है, खुश होना भी अहंकार है, डरना भी अहंकार है, क्रोध करना भी अहंकार है, लोभ करना भी अहंकार है, मोह करना भी अहंकार है, स्पृहा इच्छा भी अहंकार है, जन्म लेना भी अहंकार है, मरना भी अहंकार है। एक वृत्ति के अनेक शाखाएं हो जाती हैं। इनको समझना बहुत कठिन है। इसीलिए तुमने किसी को मारा, हत्या किया, उसमें भी सत्वगुण था थोड़ा सा। एक शेर शिकार करता है, पटक करके छाती फाड़ता है अपने शिकार की और खून पीता है। अब शिकार पकड़ा उसने, पटका, तो उसको ज्ञान हो गया कि शिकार नीचे गया। वो सत्वगुण था। फिर छाती फड़ा तो उसको ज्ञान हुआ छाती फट गई। फिर खून पीने लग गया, ये वो पी रहा है, खा रहा है, जो उसको ज्ञान हो रहा है, ये सत्वगुण है। लेकिन प्रधानता रजोगुण तमोगुण की है। हर क्रिया में तीनों गुण एक साथ रहते हैं। लड्डू खा रहा है, भोग भोग रहा है, उसको जो सुख की अनुभूति या ज्ञान होता है, बड़ा मीठा लड्डू है, ये मीठेपन का ज्ञान सत्वगुण है। लेकिन प्रधानता रजोगुण तमोगुण की है। मनुष्य आसक्ति करता है अपनी स्त्री में, आसक्ति का सुख उसको मिलता है, लेकिन राजस सुख है, उस सुख का ज्ञान सतोगुण है। जब सतोगुण प्रधान हो जाएगा
तब फिर परमार्थ का शुरुआत होती है। ये तीनों गुण की वृत्तियां इसका भगवान ने वर्णन किया है। ग्यारहवें स्कंद में 25वें अध्याय में। वृत्तियां अनंत हैं, लेकिन उन्हें समझाने की कोशिश की गई है। सतोगुण की वृत्तियां हैं शम, मन शांत रहे, दम, तितिक्षा सहना, विवेक, सद क्या असत क्या, तपस्या, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों से अपने आप मन हट जाए, श्रद्धा, लज्जा, आत्मरति, दान, विनय, सरलता आदि, ये सब सतोगुण की वृत्तियां हैं। रजोगुण की वृत्तियां क्या है? इच्छा, प्रयत्न, काम करना, घमंड, तृष्णा, असंतोष, याचना, भेद बुद्धि, भोग, मद और भी बहुत सी वृत्तियां हैं रजोगुण की हैं। तमोगुण की वृत्ति क्या है? क्रोध, लोभ, झूठ, हिंसा, याचना, पाखंड, श्रम, कलह, शोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय, ये बहुत सी चीजें हैं। बोले हर वृत्ति में बहुत सी वृत्तियां मिली रहती हैं। भेद बुद्धि में भी तीनों गुण मिले हुए हैं। बिना तीनों गुणों के कोई अकेली वृत्ति काम नहीं कर सकती। तुम मारने भी जाओगे, उसमें भी सत्वगुण मिला हुआ है। तो इसलिए सतोगुण की वृत्ति क्या है? वैराग। प्रहलाद में सतोगुण जन्म से था, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार। और जब उसके पिता ने 7, 5, 4 गोद में बैठाला, प्यार करने लग गया, तो पूछा, तुमने पढ़ा इतने दिन, क्या समझे तुमको कौन सी बात अच्छी लगी? तो प्रहलाद जी तो जन्मजात भक्त हैं। उन्होंने कहा, तत्साधु मन्ये असुर वर्य देही नाम। हे असुरों के राजा, मैं ये समझता हूं कि संसार के जितने प्राणी हैं वो मैं और मेरे के आग्रह में पढ़ करके उद्विग्न रहते हैं। उद्विग्न माने मन में अशांत रहते हैं। इसलिए
ये घर क्या है? एक कुआं है, अंधेरा। अंधेरा कुआं में दिखाई नहीं पड़ता कहां से चढ़े कहां से निकले। कहां ऊपर है कहां नीचे है कुछ पता नहीं अंधकार में। उसको अंधकूप कहते हैं, जिसे यही पता नहीं कि इस कुआं का ऊपर क्या है नीचे क्या है, दाना क्या है बायां क्या है। उसमें जीव को कुछ नहीं पता पड़ता। केवल हम पढ़े हैं इतना ही ज्ञान रहता है। घर में अंधेरा है, क्यों है? मां में राग है वो भी गलत है, पिता में राग है वो भी गलत है, भाई में राग है वो भी गलत है, बहन में राग है वो भी गलत है, शरीर में राग है वो भी गलत है। ये चारों ओर अंधेरा है। बेटा में राग है वो भी गलत है। तो चारों अंधेरा है। माँ बाप भाई बहन चाचा चाची ताऊ, ये सब अंधकार है, राग में मोह में। किसको छोड़े कैसे छोड़े सुझा दिखाई नहीं पड़ता, सूझ नहीं आता। इसलिए प्रहलाद जी बोले आत्मपात है, पतन है वहां पर। घर में जितने प्राणी हैं, बेटे में करो राग वो भी गलत है। बनम गो तो वन में चला जाए, वहां जाकर के क्या करेंगे? वहां जाकर के हरि माने भगवान का आश्रय करो। ऐसा नहीं जंगल में गए वहां भी पैसा रखने लग गए, मेरा तेरा करने लग गए। वृत्तियों में, गलत वृत्तियों में आश्रय करोगे वो भी गलत है, जंगल जाना भी गलत है। तो प्रहलाद ने ये बात कही जो वास्तव में बिल्कुल सच है। मनुष्य, वेद भगवान कहते हैं यद हरेव विरज्येत तद हरेव प्रवृज्येत। ये श्रुति बोली, जिस दिन तुमको विराग रजोगुण हट जाए उसी दिन प्रवृज्या मने घर छोड़ करके जंगल चले जाओ। ये वेद कह रहे हैं, वेद भगवान। प्रवृज्या मने परित्यज्य सर्वम ब्रजति इति परिव्राट। परिव्राट की परिभाषा है सब कुछ छोड़ दिया और जंगल चला गया, उसको परिव्राज कहते हैं। परित्यज्य सर्वम ब्रजति इति परिव्राट। लेकिन जब मनुष्य छोड़ता है तो वो सारा आसक्ति का संसार बाधा करता है, चाहे स्त्री चाहे पुत्र चाहे बेटा बेटी। सगा बेटा है
और सारे पैसे पिताजी ने कमाए हैं, अगर वो कुछ उसका अंश धर्म में, त्याग में, वैराग में लगाते हैं तो बेटा बिगड़ जाएगा। कमाई बाप की है, लेकिन बाप खर्च नहीं कर सकता। क्योंकि बेटा उसको अपना ही समझता है, अधिकार हमारा है, हम इसके बेटे हैं। तो ये जो संसार अंधकूप है, इसलिए बड़ा सुंदर प्रहलाद जी ने कहा, असद्ग्रहात् समुद्विग्न धियाम। असद्ग्रह, किसी को मैं और मेरा, ये असद्ग्रह है। न तुम शरीर हो, न तुम्हारा कोई बेटा है, न बेटी है। एक झूठा, कल को मर जाओगे तो क्या बेटा तुम्हारा साथ जाएगा? न बेटा जाएगा, न पैसा जाएगा, न लड़की जाएगी, न स्त्री जाएगी। असद्ग्रह, झूठा आग्रह तुमने कर रखा है सारे संसार में। ये हमारा मकान, हमारी जमीन, हमारा जायदाद, ये है असद्ग्रह। इसी कारण घर घर झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बेटे में झगड़ा है, बाप बेटे में झगड़ा है। उस झगड़े का कारण क्या है? असद्ग्रह। जो झूठा ग्रह मने आग्रह। तीसरे स्कंद में कहा है, ममेत्यदवसत् तावन ममेत्य सद्ग्रावः। तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में क्या संख्या बताया? हाँ, 6 है। किसी चीज को मेरा समझना असद अवग्रह है। दुराग्रह, असद अवग्रह माने दुराग्रह। कोई चीज दुनिया में तुम्हारी है ही नहीं है। बाप दुखी है, बेटा मेरी बात नहीं मानता है, तो गलती तुम्हारी, तुमने बेटे को अपना मान लिया। अगर भगवान में प्रेम करते तो भगवान को अपना मानते। तुमने गलती किया, असद अपग्रह किया, इसलिए आरती मूल मने कष्ट है तुमको। वही बात यहां प्रहलाद जी कह रहे हैं, सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात्। इस घर में हर आदमी इस अंधेरे में वो हमेशा उद्विग्न रहता है, दुखी रहता है। क्यों रहता है? असद्ग्रह से। मैं मेरापन ये असत है, एकदम मिथ्या है। लेकिन इस गलती को कोई नहीं समझ सकता, न बेटा, न बेटी, न स्त्री, न पुरुष, न चेला, न चेली।
कोई दुनिया में शिष्य नहीं है, क्योंकि उपदेश हमारी प्रकृति के विरुद्ध चला गया तो गुरुजी खत्म। इतना विवेक शिष्य में है ही नहीं कि वो अपने असद ग्रह को समझे। न बेटा में है, न बेटी में, न स्त्री में, न पति में, न मां ने, न बाप में। इसलिए हर आदमी सदा समुग्न धियाम, समुद्विग्न, उद्विग्न बुद्धि है हर आदमी की। उद्विग्न कहते हैं वेग, जैसे पानी में लहर उछलती है हवा के जोर से, लहर उछली ऊपर, उसको उद्वेग कहेंगे। ऊपर उठा वेग, उसको उद्वेग कहते हैं। उद्वेग से समझो क्रोध आदि दुख शांति पैदा होती है। और वो उद्वेग क्यों हुआ? असद ग्रह से उद्वेग हुआ। जब तक असद ग्रह है, असद ग्रह क्या? मैं मेरापन, तब तक उसको उद्वेग रहेगा ही रहेगा। चाहे साधु बन जाओ, चाहे विरक्त बन जाओ, हमेशा उद्वेग रहेगा तुमको। उसका मूल कारण है असत, असत ग्रह। घर में हर आदमी को असत ग्रह होता है। वन में चले जाओ, वहां ये असत ग्रह नहीं के बराबर रहता है। घर में हर आदमी मेरा समझता है। मां कहेगा मेरे बेटे, स्त्री कहेगी मेरे पति, बाप कहेगा मेरा बेटा, मां कहेगी मेरा बेटा। ये मैं और मेरापन केवल जंगल में मिलेगा, क्योंकि वहां इतने लोग नहीं हैं, और हैं भी तो भगवान का आश्रय करोगे। भगवान ही मैं हैं, भगवान ही मेरे हैं। तो ये बात जब प्रहलाद जी ने कहा, तब नारद जी बोले हरि, यानी हरि माने भगवान का आश्रय करो। बेटे की वाणी सुन करके वो समझ गया, पर पक्ष माने शत्रु पक्ष में इसकी बुद्धि लग गई है। हंसा, जहां बुद्धिर बाला नाम विद्यते पर बुद्धि भी। अभी बच्चा है, बच्चों की बुद्धि दूसरों को बिगाड़ने से बिगड़ जाती है। ये उम्र कोई जंगल में जाने की है? ये जरूर इसको किसी बाबा जी ने बहका दिया। विद्यते पर बुद्धि भी। और समझ गया कि विष्णु पक्षी साधु ब्राह्मण इसको बहका रहे हैं। और ठीक से उसने डांटा बुद्धि को, इसकी समझाओ, देख रेख करो, कहीं कोई बाबा जी तो नहीं आता है। विष्णु पक्ष ही प्रत्यक्षैर
प्रतिच्छन्नैर, विष्णु पक्षी लोग इसको मिल न जाए कहीं, कीर्तन करने वाले, भजन करने वाले, वैराग सिखाने वाले, ये सब परपक्ष विष्णु पक्षी हैं। ये ब्राह्मण के वेश बनाकर रहते हैं और बुद्धि बिगाड़ देते हैं। तब गुरु जी के पास पहुंचा गया। गुरु जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे उल्टी हो गई तुम्हारी बुद्धि। कुतस्तुभ्यम एष बुद्धिर्विपर्या, अरे तेरी बुद्धि उल्टी हो गई। ये गुरु जी कह रहे हैं। राजमहल छोड़ करके जंगल जाएगा। बुद्धि भेद परकृत्युता हो ते सुतो भवत। ये तुम्हारी बुद्धि में जो भेद हुआ है, ये किसने बहकाया तुझको? फिर सोचने लगे कोई यहां हमारी पाठशाला में तो नहीं आता। क्या स्वतः तू कह रहा है या किसी ने बहकाया? बुद्धि भेद परकृत उता होते स्वतो भवत। दोनों बात सोच रहा है गुरु कि यहां तो हमारी पाठशाला में कोई आबाजी बाबाजी नहीं आता है। हो सकता है ये स्वतः कह रहा हो। तो प्रहलाद जी ने अपने गुरु से कहा, मैं और तू, मेरा और तेरा, गुरुदेव ये मेरा तेरापन माया है। ये इससे सारा संसारित मोहित है। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूं जिनकी माया से मनुष्यों की, माने आप जैसे लोगों की, यूं तो नहीं कह सकते गुरु से आप, पुंसाम कहा, हर प्राणी मोहित हो रहा है। इस मैं और मेरापन से कौन छूटा है? कोई नहीं छूटा है। और ये पशु बुद्धि है। ये केवल पशुओं में होती है जिनमें सत्वगुण नहीं होता है। और ये झूठ है। वो जो अज्ञानी लोग शरीर के कारण करते हैं, परमात्मा आत्मा है, उसको न जानना ही अज्ञान है। इस तरह से प्रहलाद जी अपने गुरुओं से ज्ञान की बात करने लग गए। और जब चुप हो गए तो पुरोहित लोग नाराज भये। अरे डंडा लाओ, डंडा लाओ, इसको पीटेंगे, ये कुल कलंक पैदा हुआ है, ये हम जैसे गुरुओं की इज्जत बिगाड़ रहा है। लगे गुरुदेव डांटने लग गए। अब ऐसे ही सारा संसार गुरु बन जाता है। ये
थोड़ा सा हमको अनुभव है, समय हो गया ज़्यादा, लेकिन बता रहे हैं। हम जब घर से चले थे तो एक बार चित्रकूट से वापस चले गए थे, हमारी माँ पकड़ के ले गई थी। तो जितने लोग मिले यूनिवर्सिटी में, अध्यापक जो पढ़ाते थे या मोहल्ले के टोले के सब नातेदार रिश्तेदार, कोई चाचा लगता है, कोई भैया लगता है, हर आदमी समझाता था, बेटा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है। मित्र लोग समझाते थे। ऐसा कोई नहीं था जो कि समर्थन करे। वही हालत इनकी प्रहलाद के भाई। गुरुजी बोले डंडा लाओ, आनी ताम पेटेंगे इसको, ये ऐसे नहीं सुधरेगा, पीट पीट के सुधारेंगे। ये हालत गुरुओं का है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, मैं कहीं बद समझाऊं सब जग अंधम अंधा। किसको समझाओगे तुम? सारा संसार अंधा है। माँ बाप, भाई बेटा, बहन, कुटुंब, कबीला, सब अंधे हैं। एक दो ही हो उन्हें समझाऊं, एक दो हो तो समझाया जाए। सारा संसार अंधा है। इस अंधे संसार में केवल भगवान की कृपा से कोई शुद्ध संत मिलता है, शुद्ध भक्त मिलता है। संत विशुद्ध मिले पुण्यते ही, राम कृपा कर चितवै जेहि। नहीं, जितने गुरु मिलेंगे वो ऐसे ही मिलेंगे, शंडा मर के बाप। तब कहीं जाकर के जीव को विवेक वैराग होता है, नहीं तो होने वाला हुआ भी कट जाता है, नष्ट हो जाता है। जय श्री राधे।